बच्चों, वेलकम टू रेजोनेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं काली पांडे आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर लेकर के आया हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, हिंदी में इसको ऐसे लिखा जाता है हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन, हेलो एरिन्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स जो हम लोग का टॉपिक है 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। इससे आप लोगों को मैक्सिमम 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लगभग 7 नंबर के क्वेश्चंस तो बनते ही हैं। एक प्रोबेबिलिटी होता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन कन्वर्जन का और प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड, बीएचसी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये सब आपसे पूछेगा और इसका एप्लीकेशन भी पूछता है। ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा बनता है इससे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव जेईई मेन एनडीए में भी बहुत अच्छा इसका स्कोप है, इस टॉपिक का प्रायोरिटी में अच्छा रखा जाता है इसको। ठीक है, सबसे पहले बातें करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है ना, मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर बोला जाए तो शॉर्ट में आप बोल सकते हो हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, अर्थात यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है। कार्बनिक रसायन के बारे में बातें कर रहे हैं हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। ठीक है, कार्बनिक रसायन क्लियर रहना चाहिए आप लोगों को। यह रसायन विज्ञान का केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री का ही पार्ट होगा। ठीक है, फिजिक्स का तो होगा नहीं। तो कार्बनिक रसायन जो है आप लोगों का क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग हाइड्रोकार्बन एवं इनके व्युत्पन्न के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। हाइड्रोकार्बन एवं इसके व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन करते हैं, इसके व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन करते हैं। मेन बात इसी पे टिका हुआ है। पूरी हेलो एल्केन हेलो एरिन्स हम लोग पढ़ लेंगे हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स पर। ये जिसका क्लियर है फंडामेंटल वो समझ जाइए कि उसका ऑर्गेनिक आ गया। ऑर्गेनिक आ गया, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में 7 नंबर हमारे पूछे जाएंगे, 7 के 7 आएंगे। क्लियर हो गया, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आपको पता चलना चाहिए। आते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, मतलब इसके व्युत्पन्न क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि नहीं सर हाइड्रोकार्बन थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है वर्ड, प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, हाइड्रोकार्बन इसके व्युत्पन्न ये सब तो कुछ पता ही नहीं, कुछ ऐसा बताइए जो हम लोगों को तुरंत कैच कर लिया जाए। तुरंत कैच करना है आपको तो इसको मोटी भाषा में बोलते हैं हम लोग। मोटे भाषा में, मोटी मत बोलिएगा नहीं तो लड़कियां बुरा मान जाएंगी, आप बोलिएगा मोटे भाषा में बताइए, ठेठ भोजपुरी में। ठीक है, तो ठेठ भोजपुरी में इसको कैसे बोलिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कार्बनिक रसायन है, ठीक है, कार्बनिक रसायन, जो कार्बनिक रसायन है वो आखिर क्या है भाई, तो हम लोग बोलेंगे कि यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। काम खत्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन खत्म। मतलब कि इसको दूसरे शब्दों में अगर पढ़ा जाए तो हम लोग बोलेंगे दूसरे शब्दों में, ठीक है ना, दूसरे शब्दों में बोलिएगा क्या कि कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन ही कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन
फिर कार्बनिक रसायन कहलाता है। रसायन कहलाता है, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन ही कार्बनिक रसायन कहलाता है। अगर वो सीबीएसई बोर्ड वालों और आईसीएसई बोर्ड वालों को समझाना होगा तो क्या बोलेंगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। सीबीएसई वाले खरगोश होते हैं तो इनको थोड़ा इंग्लिश में समझ में आता है, इनको इंग्लिश में समझाते हैं हम लोग। क्या, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। काम खत्म। मतलब कि आप बोल सकते हो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बिल्कुल सॉलिड लैंग्वेज हो गया। सॉलिड लैंग्वेज मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कुछ बच्चों का विकराल सा एकदम भयंकर सा डाउट आएगा, और ये क्या होता है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक क्या होता है, ठीक है। घूम फिर करके हम लोग फिर इसी पे आ जाएंगे। कार्बनिक यौगिक क्या होता है, दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। मतलब आप ऐसे पूछ सकते हो कि प्राचीन काल में, प्राचीन काल मतलब हमारे पूर्वज जब थे उस टाइम पे, आदि मानव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ते थे, तो क्या बोलते थे कि देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपके कार्बनिक यौगिक हैं, वो क्या होते थे उस टाइम पे, कार्बनिक रसायन कहलाते थे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जैसे जैसे इंसान मॉडर्न एरा में आ गया, आधुनिक युग में प्रवेश किया, तो इनको क्या होता है किसी भी बात को लपेट के बोलने का आदत पड़ जाता है। तो ये सब लपेटना शुरू किया, तो क्या लपेट दिया, बोल दिया कि हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स का जो स्टडी करता है, मतलब हाइड्रोकार्बन एंड इसके व्युत्पन्न के बारे में जो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग, वही क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक यौगिक क्या है, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स ही है। बस इसी को तोड़ करके, लपेट करके अगर बोले तो शुद्ध भाषा में कि लपेट करके जो बोल दिया वही फिर नया डिफिनेशन बन गया। आजकल का मॉडर्न डिफिनेशन यही है। आजकल ज़्यादातर पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए इसी भाषा का उपयोग किया जा रहा है। ये बहुत रेयर है। हम लोग के इंस्टीट्यूट में आपको दोनों बातें हम बताएंगे कि प्राचीन से और आज मॉडर्न से क्या रिलेशन है केमिस्ट्री का। चीज़ें बदली हैं, केमिस्ट्री में चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट हुई हैं। तो हमेशा आजकल का जो अपडेट है और पुराना क्या था, दोनों आपको हम बताएंगे। अब समझते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक का डिफिनेशन पे आते हैं। आप लोग कभी भी एक बात समझ लो, एक बात दिमाग में एकदम नोट करके ताला मार दो। ताला क्या मारना है कि कार्बनिक यौगिक को ही कार्बनिक रसायन कहा जाता है, लेकिन दोनों सेम बात नहीं है। कार्बनिक यौगिक का स्टडी मतलब अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है, ठीक है। ये बात समझिएगा। तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, ठीक है। हेडिंग डालते हैं हम लोग, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, ठीक है। कार्बनिक यौगिक दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, टू स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। CHEM केमिस्ट्री, ओके। अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द कंबाइंड फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्न के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप लोग इसको एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोला जाता है डिफिनेशन कि
द कंबाइंड फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्न के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है? कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। बच्चे मन के सच्चे जगे हो आप लोग? सो गए? ओके, जगे हैं। ठीक है, देखते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या है? हाइड्रोकार्बन प्लस इट्स डेरिवेटिव्स, अब ये मत समझना या प्लस है तो जोड़ घटाओ मैथ शुरू हो गया। अरे मैथ नहीं शुरू हुआ है, उसके लिए अभी इंटरवल बाकी है। ठीक है, सबसे पहले अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन किससे मिला? इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, मतलब पहले हाइड्रोकार्बन दुनिया में आया, उसके बाद इसके डेरिवेटिव्स आए। समझ में आ रहा बात ना? हाइड्रोकार्बन पहले आया, उसके बाद क्या बने? डेरिवेटिव्स बने। ठीक है, सबसे पहले दादाजी आए होंगे, उसके बाद पिताजी आए होंगे, मम्मी आई होंगे, उसके बाद आप लोग आए होंगे। ठीक है, उसके बाद मिठाइयाँ बटी होंगी। समझ में आ रहा है बात ना? तो ये आपको समझना होगा कि सबसे पहले कौन आया था? हाइड्रोकार्बन, उसके बाद इट्स डेरिवेटिव्स। क्लियर? अब सुनिए, तो हाइड्रोकार्बन प्लस इसके व्युत्पन्न। अभी मैंने डिफिनेशन में भी बोला था आप लोगों को, क्या बोला था? बोला था कि कंबाइंड फॉर्म मतलब एक साथ मिल के रही मतलब हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न के सम्मिलित रूप को, कंबाइंड फॉर्म को। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। अब ये हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स किस किस कैटेगरी में डिवाइड है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन 4 होते हैं। ठीक है, ये 4 गो है। इसके डेरिवेटिव्स मतलब असंख्य बन सके, इनफाइनाइट बनते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप कितने बना सकते हो, तो बोलना कि अगर तुम्हारा 7 कुछ बीत जाएगा ना, तब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना खत्म नहीं होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड इतना आपको हम बता देंगे। मतलब कोई बच्चा सोच रहा होगा हम 10 गो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम याद करेंगे, 50 गो का याद करेंगे, 100 गो का। अरे वो इतने पे नहीं खत्म होगा, अभी तो खेला हो वो। क्या खेला हो वो? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग बनाएंगे, असंख्य नंबर का, असंख्य संख्या, इनफाइनाइट, अनंत ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हो आप। अनंत मतलब समझ में आता है ना, जिसका कोई अंत ना हो, शंकर भगवान है बिल्कुल। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अब देखिए, सबसे पहले आप नोट कर लो, उसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, इतना आप लोग राइट डाउन कर लिए हो। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कि हेलो एल्केन्स का जो आपका मेन टॉपिक है। मेन अभी हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक एवं इसके व्युत्पन्न के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कार्बनिक यौगिक के बारे में आपको बताया गया कि कार्बनिक यौगिक क्या है? हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्न का ही सम्मिलित रूप है, कंबाइंड फॉर्म है। देखिए समझते हैं हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न कौन कौन से हैं। देखो हाइड्रोकार्बन प्लस इसके व्युत्पन्न में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्न को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड शॉर्ट में लिखा हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कार्बनिक रसायन, ओके बच्चों। देखिए हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, क्लियर है। इसमें कौन कौन से आते हैं टॉपिक? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये आपका फंडामेंटल है, इसको एकदम रट कर रखिएगा कि ये हमारा फंडामेंटल है। अगर चींटी भी अपना आत्मविश्वास मजबूत कर लेती है तो एक बड़े से हाथी के लिए काफी होती है। इस वजह से
आप लोग भी अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो, फंडामेंटल पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बहुत भारी सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री बहुत इजी होता है, केमिस्ट्री सबसे इजी होता है। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मार्क्स भी देता है आपको, मार्क्स गेन करने में, आपका परसेंटाइल इंक्रीज करने में आपका सबसे ज़्यादा अगर कोई हेल्प करेगा तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या केमिस्ट्री को, टोटली सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, टोटली केमिस्ट्री को एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट कीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, अब गर्लफ्रेंड मत समझ लेना यार, बच्चों की दिक्कत यही होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम फीमेल वर्ड ही से बोल रहे हैं, फीमेल वर्ड्स में तो समझ लेगा कि अरे अरे गुरुजी तो हिंट दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है पढ़ाई करो। इधर देखो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन 4 होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल एल्केन, क्या है? एल्केन। ठीक है, एल्केन को हम लोग प्यार से बोलते हैं पैराफिन। क्या बोलते हैं? पैराफिन। उसका रीजन है पैराफिन क्यों बोलते हैं, एल्केन टॉपिक पे आपको बताते हैं हम। ठीक है, पैराफिन। ठीक है, एल्केन फर्स्ट हाइड्रोकार्बन है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, सेकेंड एल्केन के बाद आपका एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है CnH2n एंड थर्ड वन इज एल्काइन। एल्काइन, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला आप लोग जानते हो CnH2n-2 एंड फोर्थ है आपका, चौथे नंबर पे आता है बेंजीन। कौन आता है? बेंजीन, गोल गोल अंडा। ठीक है, तो बेंजीन है आपका, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। आपको पता होगा बेंजीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ बेंजीन लिखा हुआ है फोर्थ नंबर पे, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। क्लियर है? अब आते हैं इसके डेरिवेटिव्स पे, इसके व्युत्पन्न कौन कौन से हैं। आपको जान करके खुशी होगी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों क्या है? एलिफैटिक, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि एलिफैटिक है मतलब खुली श्रृंखला वाला है, ओपन चेन है। और बेंजीन क्या है? एरोमेटिक है, फिर भी किसमें आता है? हाइड्रोकार्बन में आता है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन का मतलब ही होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना हो। ठीक है, आप हाइड्रोजन और कार्बन को एक ट्रिक रखिएगा, याद करने का ट्रिक क्या है? हाइड्रोजन सबसे आवारा इंसान है। आपको तो इसे पता ही होगा कि सबसे ज्यादा लेड जो रहता है उसी को सबसे बढ़िया मिलती है। कौन कौन मिलती है? ठीक है, जो मिलती है कार्बन। समझ में आ रहा बात? हम लोग तो केमिस्ट्री की भाषा में बोलेंगे कार्बन। तो हाइड्रोजन को मिला क्या? कार्बन। इन दोनों का संयोग हुआ मतलब कंबाइन हुए तो हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे आप देख रहे हो CnH2n+2 लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या? मतलब कार्बन जो रहेगा, हाइड्रोजन क्या होगा? 2 गुने से 2 अधिक। मतलब ऐसे समझिए, अगर एक लड़की है तो उसके पीछे लेड इंसान को वो लगल है 2 गुने से 2 अधिक लगा हुआ है। समझ में आ रहा बात ना? ऐसे आप समझिए, आप लोग को तो ये भाषा में समझ में आता होगा। ठीक है, अब एल्कीन है, एल्कीन ई कैटेगरी एगो अलग स्कूल है, ये एगो अलग स्कूल है। समझ में आ रहा बात ना? ये एगो अलग क्लासे है, पूरा का पूरा अलग अलग अगर डिफाइन किया जाए तो CnH2n है, मतलब यहाँ पे N है तो यहाँ पे डबल है, यहाँ पे N है तो यहाँ पे क्या है? 2 गुने से 2 कम है। कार्बन जितना रहेगा उतना हाइड्रोजन क्या रहेगा? आवारा लोग को रहेगा 2 गुने से 2 कम। यहाँ पे 2 गुने से 2 अधिक रहेगा हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा? कार्बन 1 रहेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो रहेगा। यहाँ पे अगर कार्बन 1 रहा तो यहाँ पे क्या रहेगा? 4 गो रहेगा। एल्केन में 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन होगा कार्बन की संख्या से। एल्केन में क्या होगा? अगर 1 हुआ तो 2 गुना रहेगा हाइड्रोजन। कार्बन अगर एल्काइन में क्या होगा कि एल्काइन में अगर कार्बन 1 है तो 2 गुने से 2 कम होगा। और बेंजीन क्या है? ये तो एरोमेटिक है, एक्सेप्शन है। अगर मान लीजिए इस हाइड्रोकार्बन का एक्सेप्शन कोई है तो C6H6 है, एरोमेटिक होते हुए भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है।
जबकि हाइड्रोकार्बन मेनली क्या बोला जाता है, अरे हाइड्रोकार्बन भैया क्या है, तो ये इससे बना हुआ है। आपका हाइड्रोजन और कार्बन से ओपन चेन में ज्यादातर ये काउंट होते हैं, तीनों तो ओपन चेन में ही है, ये वाला एरोमेटिक है। ठीक है, अब आते हैं इसके डेरिवेटिव्स पर। इसके डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं? डेरिवेटिव्स बहुत ही मोटे भाषा में यही आपको पढ़ना है 12th क्लास में, ये 11th में पढ़ना था। ये जो पार्ट है आपका हाइड्रोकार्बन, ये 11th क्लास का है, और इसके डेरिवेटिव्स जो है, इसके व्युत्पन्न, वो क्या पढ़ने होते हैं हमें? 12 में पढ़ने होते हैं। कौन कौन से, तो देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स आप ऐसे समझिए, ठीक है, कि हेलो एल्केन है, एल्केन को हेलोजन मिस कॉल मार दी, अब एल्केन को तो एकदम मोबाइल उसका चमक गया, लॉटरी लग गया उसका एल्केन को। यहाँ पे ANE होना चाहिए, ठीक है। हेलो एल्केन मतलब यहाँ पे आप समझो हेलो और एल्केन है, एल्केन, इसका मतलब क्या होता है बाबू? हेलो मतलब हेलोजन, हेलोजन, ठीक है, और ये क्या है? एल्केन। एल्केन तो अभी आपको बताइए कि ये है क्या है, देखिए यहाँ पर एल्केन पैराफिन CnH2n+2, हेलोजन आकर के क्या कर दी? मिस कॉल मार दी, किस पर? एल्केन पर। आगे बोल रही है एल्केन फोन कर रहा है, बोल रहा है हेलो कौन, तो बोल रही है हेलोजन, ठीक है, क्या बोल रही है? हेलोजन, ठीक है, मतलब हम बोले। यहाँ देखो तो हेलो एल्केन है, यहाँ हेलो एरिन्स मतलब क्या होता है? एरिन्स मतलब एरोमेटिक, एरिन्स, हेलो एरिन्स मतलब क्या होता है? यहाँ पे भी सेम बात है, हेलोजने है, मिसे कौन मार रही है? किसके पास? एरिन्स के पास। किसके पास? एरिन्स। एरिन्स मतलब, और मतलब कौन पूछेगा तो बता देना है तुरंत, अरे एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब बेंजीन C6H6। भैया बात समझिए, आपको बोले हैं हम पहले ही लेक्चर में स्टार्टिंग में ही आपको बोल चुके हैं कि सबसे पहले दादाजी, उसके बाद पप्पा जी, उसके बाद माताश्री एंड उसके बाद आप आए होंगे। समझ में आ रहा है बात ना? तो ये क्या है, सबसे पहले कौन आया होगा? हाइड्रोकार्बन, उसके बाद कौन बना? इट्स डेरिवेटिव्स, मतलब हाइड्रोकार्बन से बना है कौन? उसके डेरिवेटिव्स माने व्युत्पन्न, मतलब एल्केन से बना कौन? हेलो एल्केन, देखिए यहाँ पे है। बेंजीन से क्या बना? हेलो एरिन्स, यहाँ पे है, मतलब इसके व्युत्पन्न में हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन से ही मिलकर के बना है। एक्सटर्नल एजेंट आ गया हेलोजन, एक्सटर्नल कौन? बाहरी एगो सदस्य आकर के भड़का करके इसको अलग कर दिया, ठीक है, जानते हो ना। दो भाई हैं, दोनों भाई ठीक रहते हैं, फिर दोनों का एक समय, कुछ समयों के बाद, कुछ देर बाद, जैसे मूवी में लिखा था डॉट डॉट डॉट, कुछ देर बाद उन दोनों का शादी हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाते हैं, फूट पड़ जाता है। देखिए उसके बाद पढ़ते हैं एल्कोहल, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। ये क्या है? ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, ये भी टॉपिक है अपना, ये 10th टॉपिक है, एनसीईआरटी का 10वां चैप्टर है, ये 11वां चैप्टर है। आप लोगों का 12th क्लास में ये सब पढ़ना है, ठीक है। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है बाबू, ईथर। थर्ड टॉपिक पे आते हैं हम लोग, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड है, कीटोन है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। और चौथा चैप्टर है आपका अमाइंस। क्या है? अमाइंस, ठीक है। अगर आपको हिंदी लिखना है तो ऐसा लिख दीजिएगा, एमाइंस,
ठीक है, और ये है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है बाबू। ये चारों टॉपिक आपको पढ़ने हैं, मेनली आपको ये चारों पढ़ने हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। ये यहां तक हमारा क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन हुआ, हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव्स कैसे बने। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कहां पर कि हेलो एल्केन में एल्केन के बारे में जानेंगे, एल्केन में एल्काइल कैसे बनता है, उसके बाद हम लोग टॉपिक क्या डाल देंगे, हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन कैसे बनता है, उसका प्रिपरेशन कैसे, माने उसकी बनाने की विधि क्या है, ठीक है। तो आगे हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम एल्केन के बारे में दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए एल्केन है और यहाँ पे एरिन्स है, माने एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले हेलो एल्केन पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन पढ़ना है तो सबसे पहले हमें एल्केन पता होना चाहिए, और दूसरा चीज पता होना चाहिए कि एल्केन से एल्काइल कैसे बनता है। एल्केन से एल्काइल कैसे बनता है, ये बहुत ज्यादा बड़ा डाउट है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा एल्केन आखिर क्या होते हैं। एल्केन अभी आपको हम बताएं कि अगर एगो है कार्बन, तो उस पे क्या होगा कि हाइड्रोजन की संख्या उसके साथ अगर मतलब एक लड़की आगे से जा रही है, उसके पीछे आवारा लोगों की संख्या क्या है, 2 गुने से 2 अधिक है। मतलब एक गो का लड़की है, उसके पीछे क्या होगा 2 गो और 2 गो अधिक, मतलब 4 गो टोटल है। दैट मीन्स वो एल्केन ग्रुप का है। 2 गो लड़की है तो 2 गुने से अधिक, मतलब कि 6 गो लड़का है, 2 गुने से 2 अधिक, तब जाकर के क्या है, एल्केन ग्रुप का है। एल्केन ग्रुप का आवारा इंसान लोग है, ठीक है। तब वो 100 नंबर डायल करेगी, समझ में आ रहा बात है। तो इधर देखिए एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला बाबू, जनरल फॉर्मूला मतलब कुछ और मत समझ लेना। जनरल फॉर्मूला मतलब क्या होता है, सामान्य सूत्र। आप लोग क्या समझ लीजिएगा, मतलब नहीं वैसा नहीं समझना है कुछ, ठीक है। जो समझ रहे हो कमेंट में लिखो, हम देखते हैं क्या क्या लिखे हो, ठीक है। यहाँ देखो जीएफ, सॉरी जीएफ नहीं, ये क्या है, जनरल फॉर्मूला। दैट मीन्स CnH2n +2, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n +2। बॉन्ड इसमें कौन सा बनता है भाई, मतलब इसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, ठीक है। बॉन्ड मतलब बंध, क्या होता है, बंध। बॉन्ड कौन सा बनता है, सिंगल बॉन्ड। इसमें कौन सा सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। सफिक्स कौन सा यूज होता है बाबू, सफिक्स का हिंदी होता है अनुलग्न। क्या होता है, अनुलग्न। अनुलग्न कौन सा है, तो आपका होता है एन। क्या जुड़ता है, एन जुड़ता है, ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र, होता है CnH2n +2। बॉन्ड कौन सा होता है, बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। सफिक्स कौन सा होता है, एन, ANE। क्लियर है। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि इसमें प्रसंकरण कौन सा होता है, हाइब्रिडाइजेशन। क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। देखना, हिब्रिडाइजेशन मत पढ़ देना, हिब्रिडाइजेशन नहीं होता है। एक मैडम जी पढ़ती हैं, ठीक है, पुराने समय की बात है कि एक मैडम पढ़ती हैं हिब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो वो आंगनबाड़ी से डायरेक्ट मैडम बनी है। यहाँ देखो हाइब्रिडाइजेशन का हिंदी क्या होता है, प्रसंकरण। क्या होता है, प्रसंकरण। sp3 होता है इसमें। क्या होता है, sp3। और एक यूनिक बात बताते हैं हमको, एक्स्ट्रा मिलाते जाओ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते जाओ, ठीक है।
तो आपका एक्स्ट्रा मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें एक एक्स्ट्रा बात आपको बताते हैं, जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। सिग्मा होगा तभी sp3 होगा, ठीक है। मतलब बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड क्या होता है, टाइप ऑफ बॉन्ड मतलब बॉन्ड का प्रकार, बॉन्ड का प्रकार कौन सा होता है, बॉन्ड का प्रकार, तो आप लिखोगे सिग्मा, क्या, सिग्मा। सिग्मा का सिंबल क्या होता है, ऐसे, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है। समझ में आ रहा बात। एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, बॉन्ड कौन सा बनता है, सिंगल बॉन्ड, सफिक्स n लगता है, इसमें इसका प्रसंकरण कितना होता है, sp3। और अब जब पूछा जाएगा कि बॉन्ड का प्रकार इसमें कौन सा बनता है, तो सभी के सभी क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए, एल्केन का एग्जाम्पल देते हैं आपको, ठीक है। एल्केन के एग्जाम्पल में ज्यादा कुछ आपको नहीं सोचना है, देखो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्या चीज, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या, ठीक है। इसको हमेशा n द्वारा सूचित किया जाता है, किसके द्वारा, n द्वारा, स्मॉल n से, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसको हम लोग जनरल फॉर्मूला भी बोलेंगे आगे चल के। तो ये क्या है, आणविक सूत्र, आणविक सूत्र, ठीक है। एंड लास्ट वन इज, आणविक सूत्र के बाद इसका आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नाम, ठीक है, नेम मतलब नाम, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कार्बन की संख्या 1 होगी तो एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है ना। तो अगर n 1 हो गया, मतलब कार्बन 1 हो गया, तो यहाँ पे n 2 × 1 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। दैट मीन्स n बराबर 1 आ गया ना आपका, n बराबर 1 को इसमें रख दीजिए, n की जगह पे 1 रखेंगे तो कार्बन क्या होगा 1। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे C1H2n है, 2 × 1 + 2। दैट मीन्स आपका क्लियर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जा रहा है, CH 2 × 2 + 2 4 हो गया, मतलब CH4, ठीक है। तो ये CH4 बना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथेन, क्या बोलते हैं, मेथेन। अच्छा, कार्बन की संख्या अगर 2 हो गई तो क्या होगा, C2H 2 × 2 + 2, दैट मीन्स C2H6, 2 दूनी के 4 + 2 6, तो C2H6। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथ, और एल्केन ग्रुप का इसलिए लगेगा क्या इसमें, n। इसमें भी क्या था, 1 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ। कार्बन की संख्या अगर 1 होगी तो उसको बोलेंगे मेथ, 2 होगी तो एथ, 3 होगी तो पेन, आपका क्या कहलाता है, प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, और 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नन, और 10 होगा तो डेक। ऐसे आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। तो 1 है तो मेथ बोले हैं, देखो मेथ, METH मेथ, और इसका सफिक्स आपको अभी तुरंत बताएं कि अनुलग्न इसके अंतिम में क्या लगता है, n, तो क्या हो गया, मेथेन। यहाँ पे क्या है, C2, और ये आपका क्या है, H6 है, तो 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथ, और इसमें लगा क्या है, n, तो क्या हो गया, एथेन, ठीक है, क्या हो गया, एथेन। अच्छा, 3 कार्बन होगा तो क्या होगा, C3H 2 × 3 + 2, दैट मीन्स C3H8, ठीक है। तो C3H8 का मतलब क्या हो गया, प्रोपेन। 3 कार्बन को हम लोग प्रोप बोलते हैं, और हो गया क्या, लग गया इसमें सफिक्स n, तो हो गया प्रोपेन। ऐसे ही आप आगे तक लिख सकते हो,
ठीक है, आगे तक लिख लेना। हमारा काम था आपको इंट्रोडक्शन दे देना कि एल्केन क्या होता है। 11th क्लास में इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। 11th क्लास के हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखिएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। वहाँ पर बिल्कुल इजीएस्ट वे में ट्रिकली बताया गया है कि कैसे किस कंपाउंड का नाम लिखा जाता है यूपीएससी ने, ठीक है। 11th क्लास का हिस्सा है, ये 12th क्लास है। 12th क्लास तो आप लोग बोर हो रहेगा अभी तो ये सब जान करके, ये सब आपको पता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वो आपका एकदम मिरेकल होगा, चमत्कार होगा। चमत्कार क्या होगा? एल्केन से एल्काइल बनाएंगे, वो भी एक कंपाउंड है लेकिन वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है, क्रियात्मक समूह की तरह बिहेव करता है। देखते हैं कैसे, ठीक है। तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, देखते हैं। हेलो एल्केन में अब हम लोग पढ़ेंगे कि एल्केन से अल्काइल कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए, एल्केन से अल्काइल में कन्वर्जन, एल्केन टू एल्काइल कन्वर्जन, ठीक है। एल्केन से एल्काइल में परिवर्तन, ठीक है। एल्केन से एल्काइल में परिवर्तन कैसे होता है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। एल्केन, सबसे पहले एल्केन लिख लिए, क्या लिखे? एल्केन, ठीक है। एल्केन से एक हाइड्रोजन का विस्थापन कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए? विस्थापन, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, क्या बन जाएगा? एल्काइल। क्या बन जाएगा? अल्काइल बन जाएगा, अल्काइल, ठीक है। अब सुनिए, एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसमें से एक हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर दिए? डिस्प्लेस कर दिए। यहाँ हाइड्रोजन है, 2 गुने से 2 अधिक, एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया तो क्या बन जाएगा? CnH2n+1। ये कैसे आया? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देखो CnH2n+2 था, एक हाइड्रोजन आप माइनस किए हो, हटाए हो, तो यहाँ पे क्या हो गया? -1। दैट मीन्स CnH2n+1 हो गया। इसी को तो एल्काइल बोलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एल्काइल है, ठीक है। एल्काइल का पहचानने का एक सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है, सबसे बड़ा ट्रिक है, इसके साथ एक डैश लगा होगा। क्या लगा होगा? डैश। एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है इसके पास, ये क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, क्रियात्मक समूह की तरह, ठीक है। ये कभी भी एक पूर्ण कंपाउंड, मतलब एक परफेक्ट कंपाउंड की तरह बिहेव नहीं करेगा। जैसे CnH2n+2 एल्केन है, वो कभी भी बनाएगा तो एक कंपाउंड बनाएगा, जबकि CnH2n+1 फॉर्मूला सेम, सिर्फ एक हाइड्रोजन की कमी की वजह से आपका क्या हो गया कि ये क्रियात्मक समूह हो गया, कंपाउंड नहीं हुआ, ठीक है। अगर इसको हम लोग बोलें कि सिंबॉलिक फॉर्म में, आपको 3 तरह से हम बता रहे हैं। सबसे पहले थ्योरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के टर्म में, और उसके बाद आपका सिंबॉलिक फॉर्म में, सांकेतिक रूप में। देखिए R से एल्केन को सूचित किया जाता है। एल्केन को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? R द्वारा। और इसका सांकेतिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। इसमें से एक हाइड्रोजन को जब रिमूव किया गया तो क्या बन गया? डैश ऑफ R। यहाँ पे डैश है, माइनस मतलब डैश, ठीक है। ये केमिस्ट्री। इस प्रक्रिया को हम लोग किस विधि द्वारा जानते हैं? इस प्रक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया, क्या बोलते हैं हम लोग? विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप लोगों को पता होगा डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का। दिख रहा है ऊपर नीचे? एल्केन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, एल्काइल बना। CnH2n+2 से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, CnH2n+1 हो गया। R से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, डैश ऑफ R हो गया। तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। पंडित जी धोती उजला पहने, पीला पहने, लाल पहने, तीनों का मतलब एक ही होता है। पंडित जी समझ में आ रहा बात ना? तो यहाँ पे देखो अल्काइल CnH2n+1 और यहाँ पे क्या रहेगा? R।
तो ये डैश लगा हुआ रहना चाहिए, तब वो एल्काइल। ये क्रियात्मक समूह होते हैं। क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप नहीं कह सकते हैं। क्रियात्मक समूह और क्रियाशील समूह अलग अलग होता है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है क्रियाशील समूह, और इसका मतलब क्या होता है? क्रियात्मक समूह। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट्स, समझ में आ रहा है बात? ये सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका अलग रोल होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका क्या होता है? अलग रोल होता है, इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों को, और आगे हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, हेलो एल्केन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कितने टाइप का होता है, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।